मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने चैनल वाईटी पेपर पे। तो हम सब पिछले क्लास में देखे थे, पिछले वीडियो में देखे थे, हम सब डाइजेशन स्टार्ट कर चुके थे, ह्यूमन डाइजेशन। तो ह्यूमन डाइजेशन में हम एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स देख चुके थे। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम ये पढ़ चुके थे कि कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट कितना लंबा है और कौन कितना छोटा है, और एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का काम क्या होता है, ये सब हम देख चुके थे। उसका अब कुछ फंक्शंस बचा हुआ था, एंजाइम बचा हुआ है, तो वो सब हम देखेंगे। और हम आज कवर करने वाले थे बकल कैविटी। बकल कैविटी का सबसे पहला पार्ट जो था सेलेवरी ग्लैंड, और उसमें भी 3 पार्ट्स था, सेलेवरी ग्लैंड, टंग्स और टीथ, जो हमको आज देखना है। तो कल हम पिछले वीडियो में देखे थे कि मतलब बकल कैविटी का जो सेलेवरी ग्लैंड था, सेलेवरी ग्लैंड्स का कितना पेयर्स होता है और सेलेवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है। तो आज हम टंग से स्टार्ट करेंगे, टंग का फंक्शन देखेंगे, फिर टीथ का देखेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं पिछले क्लास में ही बताया था कि इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डाउट सॉल्विंग सेशन लेके आया है। तो जितना हो सके आप इसका फायदा उठाइए, जितना अधिक से अधिक आप क्वेश्चन लाइएगा उतना ही आपका मेमोरी स्ट्रांग होगा और उतना ही ज्यादा मतलब आपके पास कंटेंट होगा। अगर आपके पास कंटेंट रहेगा किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप अगर एग्जाम में जाते हैं तो 1/10 पार्ट ऑफ सेकेंड में आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। बायो का, फिजिक्स का, फिजिक्स में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बट बायो का और केमिस्ट्री का और भी जीके का पोर्शन का आप मतलब 1/10 पार्ट ऑफ सेकेंड में बना सकते हैं। इतना मतलब अगर कंटेंट आपका स्ट्रांग रहा तो इसीलिए से अच्छे से मतलब जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत बनाइए और हमारे साथ चलिए। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर लाइक कर दीजिए। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, टंग। जिसको हम जीभ बोलते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है खाना को मिलाने में हेल्प करना। मीन्स अगर हम माने हम सब खाना खाते हैं, मुंह में डालते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, टीथ क्या करता है, काटना शुरू करता है। टीथ का काम होता है काटना, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देता है, पेस्ट बनाने में मदद करता है। उसके बाद सैलिवा जो रिलीज होता है, मतलब लार जो हमारे माउथ में आता है 3 ग्लैंड से, वो क्या करता है, खाने के साथ मिलता है क्योंकि हम सबको निगलने में आसानी है। बट वो निकल तो गया, बट उसको मिलाएगा कौन खाने में, तो उसको मिलाने का काम ये करेगा, लार को मिलाने में मदद करना। लार को मिलाने में मदद करना। और दूसरा हमारा क्या फंक्शन होगा जो इंपॉर्टेंट है, टंग्स का दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है टेस्ट को मतलब पहचानना, कौन सा ये टेस्ट है और कौन सा ये टेस्ट है। मतलब अगर हम नमकीन खा रहे हैं तो वो टेस्ट करके बताएगा कि ये नमकीन है, अगर मीठा खा रहे हैं तो वो टेस्ट करेगा कि मीठा है। तो बताएगा कौन, यही टंग बताएगा। किसकी मदद से, टेस्ट बड की मदद से। तो हम यहां क्या लिखेंगे, टेस्ट को पहचानने में मदद करता है, पहचानने में मदद करता है। अब टेस्ट कैसे पहचानता है, किसके कारण पहचानता है, और भी कुछ पार्ट्स है वो हम अच्छे से कवर करते हैं। देखते हैं कौन सा टेस्ट वर्ड्स कहां प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले टेस्ट वर्ड्स, जिसको हम स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। कलिकाएं मतलब जो स्वाद को पहचानता है। तो टेस्ट वर्ड सबसे पहले प्रेजेंट कहां कहां होता है, सबसे पहले टिप पे प्रेजेंट होता है, फिर बॉटम में प्रेजेंट होता है, और फिर साइड में प्रेजेंट होता है। टिप, साइड और बॉटम। तो हम फिगर के माध्यम से देखते हैं इसका टिप क्या होगा, साइड क्या होगा और बॉटम क्या होगा। अगर आपको कोई भी चैप्टर में कहीं से भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछिए, जितना हो सके उतना बनाइए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि 2 लेक्चर खत्म हो चुका और बहुत कम बच्चों का कमेंट्स आया है डाउट के लिए, उसीलिए से मैं बोल रहा हूं, इससे आपका फायदा है। ये हमारा टंग है,
मैं भी जस्ट बात किया था, टेस्ट बड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? सबसे पहले टिप पे, दूसरा बॉटम पे, और तीसरा साइड्स में। अब कहाँ कौन सा प्रेजेंट होता है वो हम देखते हैं। तो टिप पे जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होगा वो स्वीट का होगा, मीन्स मीठा का। साइड्स में जो प्रेजेंट होगा, ये दोनों साइड्स में, ये सॉल्ट का होगा, मीन्स नमकीन का होगा। ये दोनों साइड्स में जो प्रेजेंट है ये खट्टा का है, खट्टा, जिसको हम सॉर बोल सकते हैं। और ये सबसे लास्ट में है जो बॉटम पे है, ये हमारा बीटर का, मीन्स तीखा का। जब भी हमें तीखा लगता है तो वो यही टेस्ट बड्स रिसेप्ट करता है कि तीखा है, मसालेदार है, ये सब इसी का काम है। और खट्टा का बात करें कौन पहचानता है, तो ये साइड वाला पहचानता है, और ये नमकीन वाला तो पहला जो साइड में है वो पहचानता है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि इधर कुछ सालों से पहले पता चला है, ये एक टेस्ट न्यू टेस्ट है जिसका नाम है उमानी। जैसे कि जंक फूड हम खाते हैं उसमें कुछ एक अजीब मतलब फेवरेबल टेस्ट होता है जो कि बार बार खाने का मन करता है, तो वही टेस्ट का नाम है उमानी, जो कि 5th टेस्ट है, मिक्सचर ऑफ ऑल 5, मिक्सचर ऑफ ऑल। मतलब ये सारे टेस्ट को जब मिलता है तब उमानी का निर्माण होता है। और उमानी का अगर टेस्ट का बात कर लें तो कैसा होता है? ऐसा टेस्ट जो बार बार खाने का मन करे, और मीठी टेस्ट, मीठी टेस्ट। जैसा मटन जब खाने में लगता है टेस्ट हल्का हल्का, और रेड मीट वगैरह, वैसा ही इसका लगभग टेस्ट होता है जो कि बार बार खाने का मन करता है, उमानी टेस्ट, मिक्सचर ऑफ ऑल। और टेस्ट बड्स मतलब प्रेजेंट होता है हमारे टंग में, तो कितना टेस्ट बड्स प्रेजेंट होता है टोटली हमारे टंग में? तो ये हमारा होगा 2000 to 8000 टेस्ट बड्स present in our tongue। ये प्रेजेंट है, प्लस एंटी मीन्स प्रेजेंट, ठीक है। तो टोटल कितना है प्रेजेंट टेस्ट बड्स हमारे टंग में? 2000 से लेके 8000 टेस्ट बड्स जो है हमारे जीभ में प्रेजेंट होता है, जो कि टेस्ट को रिसेप्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है कौन सा टेस्ट है। और इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? एक सेल का अगर बात कर लें, एक टेस्ट बड्स का बात कर लें, तो कितना लाइफ स्पेन होता है? इसका लाइफ स्पेन ओनली 10 डेज होता है, 10 डेज लाइफ स्पेन। 10 दिन में ये ऑटोमेटिक मतलब रिप्लेस होते रहता है, एक दूसरे से न्यू बनता है और पुराना खत्म होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिगर बना लीजिए। और बार बार मैं बता रहा हूं कि नोट्स जितना हो सके उतना नोट्स हमारे साथ बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स अगर आपके पास रहेगा तो एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी आप पलटिएगा तो पूरा एक बार में रिवाइज हो जाएगा। इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाते रहिए। अब हमारा टीथ स्टार्ट होगा। टीथ कितने टाइप्स का है या कितने सेट्स ऑफ टीथ होता है, या स्टडी ऑफ टीथ को हम क्या बोलते हैं, अब वो हम पढ़ते हैं। टीथ, जिसको हम दांत भी बोल सकते हैं, दांत। तो स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। द स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज द स्टडी ऑफ टीथ। क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। अब हम देखते हैं टीथ। सबसे पहले
हमारे अगर बॉडी का बात करें, हमारे मुंह का बात करें कि टीथ कितने टाइप्स का होता है, तो हमारे मुंह में सबसे पहले 2 टाइप्स का टीथ होता है। एक होता है कि अलग अलग जो दांत होता है उसका हम नाम अलग देते हैं हेटेरोडोंट, मींस अलग अलग दांत हमारे मुख में प्रेजेंट है। और अब सेट्स का बात कर लें, कितने सेट्स में हमारा दांत प्रेजेंट है, तो ये 2 सेट्स में है, एक मिल्क टीथ, एक परमानेंट टीथ, पूरे लाइफ टाइम। तो इसको हम किस बेसिस पे बांटते हैं? एक को हम बोलते हैं डायफायोडोंट, जिस जो मतलब पूरी लाइफ में 2 बार जो दांत आता हो तो उसको हम बोलेंगे डायफायोडोंट। और एक मतलब जो किसी के मुख में तरह तरह का अगर दांत होता है तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोडोंट। तो हम सबसे पहले अब कर लेते हैं डिवाइड हेटेरोडोंट और डायफायोडोंट। विषम दंती हम इसको बोलते हैं और इसको दीवार दंती बोलते हैं। अब हम देखेंगे हेटेरोडोंट कितने टाइप्स का होता है और फिर डायफायोडोंट देखते हैं। जो भी तक लाइक ना किए हो पहले लाइक कर दीजिए और फिर सब्सक्राइब कर दियो। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, कि सबको फायदा मिले, सब क्वेश्चन पूछ सकें, सब कोई क्वेश्चन बना सकें, सब कोई अच्छे से पढ़ सकें। और जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबा देते हैं तो जितना भी हमारे चैनल्स का अपडेट होगा सारा आपको मिलता रहेगा। उसीलिए से बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हेटेरोडोंट, जिसको हम विषम दंती बोलते हैं, ये 4 टाइप्स का है, I, C, P, M। इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक है ICPM। मतलब एग्जाम में आ जाता है कि हेटेरोडोंट या फिर हमारे मुख में कितने प्रकार का दांत होता है, वहां पे ऑप्शंस रहेगा, ये होता है या फिर ये होता है, चारों दे देता है। तो आप क्या कीजिए, अगर ये आपको शॉर्ट में याद है ICPM तो कभी गलती नहीं होगा, अगर नहीं याद है तो फिर गलती होने का चांसेस। इसीलिए से हमेशा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, इसीलिए से उससे याद करने की कोशिश कीजिएगा। I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, P से प्रीमोलर और M से मोलर। तो इंसीजर को हम क्या बोल सकते हैं? इंसीजर को अगर हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक। कैनाइन को रदनक और प्रीमोलर को अग्रचवर्णक और मोलर को चवर्णक। ये हमारा डिफरेंट दांत है हेटेरोडोंट में जो प्रेजेंट है। ICPM इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, सबका अलग अलग काम होगा। अगर 4 टाइप्स का दांत है तो इंसीजर का काम क्या होता है? इंसीजर का काम टीयरिंग होता है, मीन्स छीड़ फाड़ करने में मदद करेगा। कैनाइन का काम क्या होता है अब बताइए? कटिंग होगा। और ये दोनों का काम लगभग सेम होता है, ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन ऑफ फूड। तो टीयरिंग हम क्या बोल सकते हैं? फाड़ना, इसको काटना, इसको चबाना। ग्राइंडिंग और मैस्टिकेसिंग और च्यूइंग, चबाना। ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसको हम शॉर्ट में कैसे याद करेंगे? ICPM। तो इंसीजर का क्या काम होगा, जिसको हम कृंतक बोलते हैं, उसका काम क्या होगा? इसका काम चीरना होगा, टीयरिंग होगा। कैनाइन का काम क्या होगा? कट करना होगा, मीन्स काटना होगा, जिसको हम रदनक बोलते हैं। प्रीमोलर, जिसको हम अग्रचवर्णक बोलते हैं, उसका काम और चवर्णक का, मोलर का काम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है। दोनों का काम होता है चबाना, मैस्टिकेट करना और पेस्ट में कन्वर्ट करना। तो यहां तक कवर अच्छे से हो गया, आप सभी को समझ में आ गया होगा।
अब हम देख लेते हैं सेट्स ऑफ टीथ हमारे मुख में कितना प्रेजेंट होता है पूरे लाइफ टाइम में, जिसको हम डायफायोडेंट बोलते हैं, मीन्स दीवार दंती बोलते हैं, उसका कितना टाइप्स होता है। अब हम वो देख लेते हैं। डायफायोडोंट, जिसको हम द्विवार दंती बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा होगा मिल्क टीथ और दूसरा होगा हमारा परमानेंट टीथ। इसको हम दूध का दांत भी बोल सकते हैं, मिल्क टीथ को। और इसको हम अस्थाई दांत बोलते हैं। मिल्क टीथ होता क्या है और मिल्क टीथ कब तक रहता है, इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मिल्क टीथ हमारे मतलब लाइफ स्पैन में 12 साल के लिए आता है, 0 से लेके 12 साल के बच्चों में कि ये सिर्फ मिलेगा। और उसके बाद अगर दांत टूटता है और उसके बाद फिर आता है तो परमानेंट टीथ होता है। मीन्स अगर एक बार अब टूट गया 12 साल के बाद तो दोबारा दांत नहीं आने वाला। तो इसको हम दूध का दांत बोलते हैं इसीलिए से। और ये स्थायी दांत, मीन्स एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं आएगा थ्रू आउट लाइफ, 12 साल के बाद, 12 टू थ्रू आउट लाइफ। और इसमें कितना दांत होता है, मतलब मिल्क टीथ में कितना दांत होगा, तो ये होगा 20 टीथ होगा और परमानेंट में 32 होगा। अब मिल्क टीथ मतलब कौन कौन सा दांत मिल्क टीथ में होगा और कौन सा नहीं होगा। तो मिल्क में इंसीजर होगा, कैनाइन होगा और मोलर होगा। प्रीमोलर नहीं होता, जिसको हम कृंतक बोलेंगे, रदनक बोलेंगे और चवर्णक बोलेंगे। अग्र चवर्णक इसमें नहीं होता है, बट इसमें ये चारों होगा। इंसीजर भी होगा, केनाइन भी होगा, प्रीमोलर भी होगा और मोलर भी होगा। हम देखें डायफायोडेंट क्या होता है। डायफायोडेंट द्विवार दंती होता है, मीन्स पूरे लाइफ टाइम में 2 बार दांत आएगा, उसी को हम बोलते हैं डायफायोडेंट। यहाँ आपको दिख रहा होगा द्विवार दंती, मीन्स पूरे लाइफ टाइम में इसके पास 2 सेट्स ऑफ टीथ आएगा। तो पहला सेट जो होता है मिल्क टीथ होता है, जो कि मतलब जन्म से लेके 12 साल के बच्चों तक में पाया जाता है। और दूसरा हमारा है परमानेंट टीथ, जिसको हम अस्थाई दांत बोलते हैं। ये 12 साल के बाद जब तक इंसान जिंदा रहता है और जब तक उसका दांत टिकता है, मतलब बहुत ऐसा होता है कि मतलब 50 साल 40 साल होते होते दांत झड़ जाता है और डुप्लीकेट दांत लगाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं परमानेंट टीथ 12 साल से लेके जब तक आप जिंदा हो या जब तक आपका मुख में दांत है तब तक रहेगा, जब तक वो टूटता नहीं है। और एक बार अगर टूट गया, चाहे आप 16 साल के ही क्यों ना हो या 20 साल के हो या 25 साल के हो, अगर एक बार परमानेंट टीथ टूट गया तो थ्रू आउट लाइफ नहीं आने वाला है। और इसमें टोटल 32 दांत होता है। और इसमें कौन कौन से दांत होता है, आईसीपीएम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अगर हिंदी में बात करें कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। और मिल्क टीथ में 20 दांत होता है, इसमें प्रीमोलर नहीं होता है, बाकी ये तीनों होता है इंसीजर, कैनाइन और मोलर, जिसको हम रदनक, कृंतक या और चवर्णक बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं मोनोफायोडेंट हमारे मुख में कितने दांत में आता है, मतलब ऐसा कितना दांत है जो कि हमारे पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही आता है, दोबारा नहीं आता है। तो वो 12 दांत हमारा होगा, क्योंकि 20 यहाँ हमको दिख रहा है जो कि मिल्क टीथ में है, वो 20 तो यहाँ बिल्कुल दोबारा आएगा और साथ में 12 यहाँ ऐड हो रहा है। तो वो 12 क्या होगा, पहली बार ही आएगा, मतलब दोबारा रिपीट नहीं होगा टूटने के बाद। अगर एक बार वो भी टूट जाता है दोबारा नहीं होगा। तो मोनोफायोडेंट हमारे मुख में कितने हैं दांत है, 12 दांत है। उसको हम लिख लेते हैं मोनोफायोडेंट टीथ present in our mouth। तो ये होगा
12। मोनोफाइब्रोइड टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ कितना है? 12 दांत है। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, हम डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं थोड़ा। डेंटल फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट, इससे मतलब अगर 4 सेट या 2 सेट में एग्जाम हो रहा है तो लगभग जरूरी है कि 1 या 2 में ये क्वेश्चन जरूर आए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंटल फॉर्मूला हम सभी को याद रखना है। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, इसमें थोड़ा आप सबको टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा फिगर बनाना पड़ेगा जो और फिर आपको लेंथी है थोड़ा, तो भागेगा मत कोई भी, आराम से समझने की कोशिश कीजिए, सबको समझ में आएगा क्योंकि जीएस अगर रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेंटल फॉर्मूला हम देखेंगे दोनों दांत का। पहला है मिल्क टीथ, मीन्स दूध का दांत, और दूसरा है परमानेंट टीथ। हम निकालते कैसे हैं डेंटल फॉर्मूला? तो डेंटल फॉर्मूला निकालने का आसान सा तरीका है, नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ हाफ टीथ इन अपर जॉ अपॉन नंबर ऑफ हाफ टीथ इन लोअर जॉ। डेंटल फॉर्मूला का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ हाफ टीथ इन अपर जॉ अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन हाफ ऑफ लोअर जॉ। मीन्स अगर हमको दांत का फॉर्मूला निकालना है, दांत का सूत्र निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ये हमारा लोअर जॉ है, ये हमारा अपर जॉ है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ हाफ टीथ इन अपर जॉ अपॉन लोअर जॉ। मीन्स अगर मान लेते हैं ये हमारा अपर जॉ का पूरा सेट होता है 16 और नीचे का सेट 16 है परमानेंट टीथ में, तो इसका हाफ कितना होगा? ऊपर वाले जॉ का हाफ 16 का आधा 8 और इसका आधा 8। हमको सिर्फ इतना ही डेंटल फॉर्मूला में पूछा जाता है। डेंटल फॉर्मूला में बस यही दोनों का मतलब नंबर ऑफ हाफ टीथ्स ऑफ इन अपर जॉ और लोअर जॉ। तो हम इधर का सिर्फ फॉर्मूला निकालेंगे, इसके हाफ का जानेंगे कितना दांत होता है, और इससे हमको मतलब नहीं, अगर पूरा का निकालना होगा इंटू 2 कर देंगे फॉर्मूला में। तो बस हमको इतना जानना है डेंटल फॉर्मूला में। देख लेते हैं कैसे हम निकालेंगे। और कौन कौन सा दांत होगा ये भी हम देखते हैं। तो ये हमारा एक साइड का दांत हो गया जो कि हम देख लेते हैं कौन कौन सा दांत है। तो आईसीपीएम तो आप सबको पता ही है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो अगर हम परमानेंट टीथ का बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा 2123 अपॉन 2123। इसे कोई डिवाइड मत समझिएगा, ये लकीर है जो कि मतलब अपर जो और लोअर के बीच में जो गैप है उसको दिखाता है। 2123 अपॉन 2123, इसको डिवाइड नहीं करना है, मैं बारह बोल रहा हूं। तो कौन कौन सा टीथ प्रेजेंट है? आई सी। 2 दांत को है हमारा इंसीजर है, ये दोनों हमारा इंसीजर है। एक दांत हमारा कैनिन है और फिर 2 दांत हमारा प्रीमोलर और फिर हमारा 3 दांत मोलर। ये यूनिवर्सल है, अगर कोई भी इंसान है तो उसका परमानेंट टीथ में यही फॉर्मूला होगा 2123 अपॉन 2123। मीन्स अगर पूरा दांत का सेट है उसका हम सबसे पहले यहां से हाफ करेंगे और आधे सेट में ऊपर में कितना कौन सा दांत है ये हमको बस काउंट करना होता है। तो ये हमारा कौन सा दांत है? सबसे पहले यहाँ के जो बगल में है यहाँ पे इंसीजर होगा, फिर यहाँ कैनिन होगा, फिर यहाँ मोलर होगा, फिर यहाँ प्रीमोलर होगा, फिर यहाँ मोलर होगा। तो अगर हम पूरा दांत का सेट का बात कर लें, फिगर देखते हैं। कैसे दांत डिवाइड होता है वो आप देख लीजिए तो आपको ज्यादा बेटर में समझ आए। ये हमारा यहां से जो डिवाइड हो रहा है वो पार्ट है, तो यहां से अब फिर आई आई सी पी पी और फिर एम।
मीन्स यहां से फिर से आधा हो जाता है और यहां से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो जाता है, मतलब ये एक मिरर की तरह काम करता है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा। और मिल्क टीथ में क्या फॉर्मूला होता है, मिल्क टीथ का देख लें तो मिल्क टीथ का फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102। इसमें पहले ही बताया था, इंसीजर के नहीं मोलर प्रेजेंट और प्री मोलर इसमें प्रेजेंट नहीं, आपको दिख रहा होगा। 2 दांत हमारा इंसीजर होगा, 1 दांत हमारा कैनिन होगा और फिर 2 दांत हमारा प्री मोलर मोलर होगा और प्री मोलर हमारा अब्सेंट होगा। अब हम देखते हैं दांत निकालेंगे पूरा कैसे। अगर हमको टोटल टीथ पूछा जाए, टोटल टीथ इन परमानेंट टीथ, तो हम क्या करेंगे, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो सबसे पहले इसको टोटल को हम जोड़ लेते हैं। 2 2 4, 1 5, 1 6, 2 8, 2 10, 3 13 और 3 16, 16 गुना 2 32। ये सारे को जोड़ देना है। अगर हमको टोटल निकालना हो तो सबको क्या करना है, जोड़ देना है। अगर हमको फिर यही टोटल निकालना है मिल्क टीथ का, तो हम क्या करेंगे, मिल्क टीथ का इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ स्पेस नहीं है, हम इरेज कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो मिल्क टीथ में का फॉर्मूला क्या होगा, 2102 बाय 2102 ICPM, इंसीजर कैनाइन मोलर और प्रीमोलर इसमें एब्सेंट है, दिख रहा होगा 0 है यहाँ पे। तो मिल्क टीथ कितना, अगर हम पता करें टोटल मिल्क टीथ कितना है, टोटल टीथ्स प्रेजेंट इन मिल्क टीथ, दूध का दांत में टोटल कितना दांत है, तो ये हम कैसे पता करेंगे, 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। इसको आपको टोटल को ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 2 5, 5 गुना 10 और 10 गुना 2 टोटल 20 दांत। समझ में आ गया वर्ड फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं। आप अच्छे से फ्रेश मिल्क लिख लीजिए। मिल्क टीथ क्या होता है, 2102 अपॉन 2102 और परमानेंट टीथ क्या होता है, 2123 अपॉन 2123। ये भी ICPM, इसमें इंसीजर 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर 2 है और मोलर कितना है, 3 है। कृंतक 2, रग्नक 1, अग्र चवर्णक 2 और चवर्णक 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से हमारा स्टार्ट होगा। वोकल कैविटी आज खत्म हो चुका है। कल हम देखेंगे, मतलब स्टोमैक के आगे देखते हैं और एसोसिएटेड ग्लैंड देख लेंगे, कौन सा ग्लैंड क्या सेक्रीट करता है और डाइसन में क्या हेल्प करता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और डाउट सॉल्विंग सेशन हम सब दे रहे हैं, आपको पता है, इंडिया का पहला सा प्लेटफॉर्म है, तो इसका फ़ायदा उठाइए, भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।